हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 28 अप्रैल और आज की क्लास के अंदर अपन जो आपकी फुल पत्ती वाली क्लास है उसका रिवीजन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वाशिंगटन घोषणा पत्र। तो ये वाशिंगटन घोषणा पत्र है, ये यूएसए और दक्षिणी कोरिया के मध्य हुआ है। ऐतिहासिक एक परमाणु रक्षा समझौता हुआ है जिसमें कि जो उत्तरी कोरिया है उसके द्वारा जब दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण किया जाएगा तो यूएसए के द्वारा वहाँ पर परमाणु पनडुब्बी है वो तैनात कर दी जाएंगी। और ये जो उत्तरी कोरिया है ये खुद अपना परमाणु हथियार है वो विकसित नहीं करेगा। तो ये सब बातें वाशिंगटन घोषणा पत्र के अंदर कही गई है। तो ये याद रख लेना किन किन देशों के मध्य हुआ है, तो यूएसए और दक्षिणी कोरिया के मध्य हुआ है। आगे देखते हैं, दक्षिणी कोरिया के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो ये है यून सुक योल। दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या है, तो सियोल यहाँ की राजधानी है। अब्राहम समझौता, तो ये इजराइल और यूएई के मध्य हुआ था और इसके अंदर मध्यस्थता किसके द्वारा की गई थी, तो ये यूएसए के ही जब प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही इसमें मध्यस्थता की गई थी। आगे है, असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य ही जो सीमा विवाद है वो हाल ही के अंदर समाप्त हो गया है और इस सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता की गई थी, तो ये अमित शाह के द्वारा ही की गई थी, गृह मंत्री के द्वारा। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र, तो ये 29 जुलाई 2010 को हुआ था। टाइगर की जो संख्या है उसमें वृद्धि के लिए ही। ब्रिटेन हुड सम्मेलन, तो 1944 के अंदर हुआ था और इसके तहत ही आईएमएफ और जो विश्व बैंक है इन दोनों की स्थापना की गई थी। तो आईएमएफ और विश्व बैंक इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहा जाता है, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, रेमन मैग्सेस पुरस्कार। तो ये रेमन मैग्सेस पुरस्कार है, ये दलाई लामा को दिया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा तो 1959 को ही हो गई थी, लेकिन 64 साल बाद में ही इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये दलाई लामा है, ये 14वें नंबर के हैं और इनका वास्तविक नाम है तेनजिंग। तो तेनजिंग है इनका वास्तविक नाम है और दलाई लामा है ये इनका मतलब उपनाम है और इनका नाम वैसे वास्तविक नाम है तेनजिंग। रेमन मैग्सेस पुरस्कार, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और यह पुरस्कार है जो फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर ही इसको दिया जाता है। 1957 के अंदर घोषणा की गई थी और जो पहले भारतीय कौन है जिसको कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है, तो इनका नाम है विनोबा भावे। विनोबा भावे के द्वारा ही भूदान आंदोलन शुरू किया गया था और ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भी रहे हैं। तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे रहे हैं और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन रहे थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। पंचशील समझौता, ये 1954 के अंदर हुआ था भारत और चाइना के मध्य ही, हिंदू चीन भाई भाई की। 2019 के अंदर ही रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसको दिया गया है, तो रवीश कुमार को दिया गया है और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो बोलना ही इनका पुस्तक का नाम है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये दलाई लामा की पुस्तक है। आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो शांगपो कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये गीतांजलि श्री को दिया गया है रेत की समाधि के लिए ही और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो डेजी रॉकवेल के द्वारा ही इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है और किसके नाम से, तो टॉम ऑफ सैंड के नाम से ही इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो दुबई यूएई के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक, तो 26 से 28 अप्रैल के मध्य इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है, तो सभी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटियों को एक साथ लाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है और भारत की तरफ से इसमें इंडियन पवेलियन की स्थापना की जा रही है यहाँ पर ही। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन कावेरी, तो ये सूडान में फंसे हुए भारतीयों की वापसी के लिए शुरू किया गया है। लॉक्ड शील्ड साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन ये एस्टोनिया में किया गया है नाटो के द्वारा ही। कोप इंडिया का आयोजन भारत और यूएसए के मध्य। अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन, तो ये भारत और सिंगापुर के मध्य किया गया है जोधपुर के अंदर ही। फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य। तर्कस अभ्यास का आयोजन भारत और यूएसए के मध्य किया गया है, तो इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रेल विकास निगम लिमिटेड को ही नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है।
तो ये कौन से नंबर की कंपनी है हो गई है, तो 13वें नंबर की है। और इस रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा ही वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है। इससे पहले इसको PSU का दर्जा दिया गया था 2003 के अंदर ही, और यह रेल मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अंदर कुल महारत्न कंपनियां कितनी हैं, तो 12 हैं। और नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है, तो ये है REC। पहले गतिशील विश्वविद्यालय के चांसलर कौन है, तो ये अश्विनी वैष्णव हैं, और यही भारत के वर्तमान में रेल मंत्री भी हैं। तो ये गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो वडोदरा गुजरात के अंदर इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सोलर डेक्थलॉन जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो USA के अंदर ही। और इसमें जो IIT बॉम्बे है वो 2nd स्थान पर आया है। तो IIT बॉम्बे के द्वारा ही जीरो ऊर्जा हाउस के लिए ही सौर ऊर्जा का यूज तथा प्रदूषण सुनने के लिए ही ये IIT बॉम्बे है वो 2nd स्थान पर आया है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा का ऑस्कर IIT मद्रास को दिया गया है। दूध के अंदर ही मिलावट का पता लगाने के लिए ही पेपर बेस्ड तकनीक ये भी IIT मद्रास के द्वारा विकसित की गई है। सारंग उत्सव का आयोजन IIT मद्रास के अंदर ही किया गया है। तो इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो केरल के ही जो तिरुवनंतपुरम है वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। और इस पार्क का उद्घाटन किसने किया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस पार्क के अंदर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स व औद्योगिक क्रांति 4.0 आदि के बारे में ये सब स्थापित किए जाएंगे। केरल राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन तो तिरुवनंतपुरम से कासारकोड के मध्य ही चलाई गई है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया जा रहा है। भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा है, तो केरल ही है। भारत का पहला पूर्णतः संविधान साक्षर जिला कौन सा है, तो कोल्लम केरल के अंदर ही है। भारत की पहली वाटर मेट्रो ये कोच्चि के अंदर चलाई गई है। और भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन है वो दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलाई गई थी। INS विक्रांत तो ये कोच्चि के अंदर ही स्थापित किया गया था। तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 ये USA के अंदर दिया जाता है। तो इसके अंदर ही ग्लोबल गोल्ड अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को ही ग्लोबल गोल्ड अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 के तहत ही इनको ये पुरस्कार दिया गया है। किस श्रेणी के अंदर, तो CSR श्रेणी के अंदर ही इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और ये जो PGCIL है इसके द्वारा ही उड़ीसा के अंदर जो काला हांडी है वहाँ पर वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए ही इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्री सिटी का अवार्ड मुंबई को दिया गया है। ग्रीन सिटी ऑफ द वर्ल्ड ये भारत का शहर कौन से भारत के शहर को दिया गया है, तो मुंबई और हैदराबाद हैं वो ग्रीन सिटी ऑफ द वर्ल्ड के अंदर शामिल किए गए हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार तो 2nd दिया गया है आशा भोसले को, और 1st दिया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं, NASSCOM के नए चेयरमैन किसको बनाए गए हैं, तो ये अनंत माहेश्वरी को बनाए गए हैं। किसके स्थान पर, तो कृष्णन रामानुजम के स्थान पर ही अनंत माहेश्वरी को NASSCOM के चेयरमैन बनाए गए हैं। NASSCOM क्या है, तो ये IIT कंपनी है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, FICCI के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो शैलेश पाठक को बनाया गया है। YouTube के नए CEO कौन है, तो ये है नील मोहन। तो इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, NDB बैंक के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो ये नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, इसके नए न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो ये है डिल्मा रोसेफ को। रेलवे बोर्ड के CEO व अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो अनिल कुमार लोहोटी को बनाया गया है। तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हीरो सुपर कप 2023 की विजेता टीम कौन है, तो ये उड़ीसा है और उप विजेता बेंगलुरु है। ये हीरो सुपर कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। और इसका पहले मैच का आयोजन किया गया था 2013 के अंदर ही, जिसमें विजेता बनी थी बेंगलुरु। 2nd 2019 में आयोजन किया गया था, जिसकी विजेता बनी थी गोवा। और इस बार इसका 3rd संस्करण है और इसका आयोजन किया गया है केरल में, विजेता बनी है उड़ीसा। तो इसको याद रख लेना। डिएगो मोरेसिया है, ये उड़ीसा के ही खिलाड़ी हैं और ये हीरो ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए हैं। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। अब आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन,
संतोष ट्रॉफी के विजेता कर्नाटक बनी है और संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से ही संबंधित है। फीफा विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है, तो लाइव है। और अब की बार जो फीफा विश्व कप है इसकी विजेता टीम कौन सी, तो अर्जेंटीना, और वो विजेता थी फ्रांस। आगे देखते हैं, डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। UEFA का नया चेयरमैन किसको बनाया गया है, तो अलेक्जेंडर शेफरिन को बनाया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, शारजाह क्रिकेट स्टेडियम तो ये कहाँ पे है, UAE के अंदर है। और इसके जो वेस्ट स्टैंड है इसका नाम सचिन तेंदुलकर कर दिया गया है। इसका नाम सचिन तेंदुलकर करने का कारण क्या है, क्योंकि 1998 के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य जो मैच हुआ था उसमें सचिन तेंदुलकर के द्वारा ही 2 सेंचुरी लगाई गई थी। तो इनको डेजर्ट स्टॉर्म की उपाधि भी दी गई थी। तो 2 सेंचुरी कौन सी स्टेडियम लगाई गई थी, तो ये शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के अंदर ही लगाई गई थी। ये भी थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन, विश्व का 3rd सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है, तो चौक जयपुर के अंदर ही। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम ये अरुण जेटली स्टेडियम है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर के अंदर है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिकी राज्य के पेंसिल्वेनिया के अंदर ही दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित हुई है। अमेरिका राज्य जो पेंसिल्वेनिया में ही दिवाली की आधिकारिक छुट्टियां हैं वो घोषित हो गई हैं। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। अब आज की जो गायत्री मंत्र है वो मैं जो भी जैसे आज की क्लास के अंदर गायत्री मंत्र में जो अनुसूचियाँ और अनुच्छेद करवाए गए हैं तो मैं PDF के साथ में आपको वो उनकी PDF भी भेज दूंगी क्लास के अंदर, वो नहीं, क्योंकि क्लास इससे थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आपको रोज़ के जो करंट अफेयर्स है वो तो रोज़ मिल जाएंगे, और जो गायत्री मंत्र होता है उसकी आपको रोज़ PDF मिल जाएगी।